अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मनुष्य की औसत आयु पहले से ही ईश्वर द्वारा तय की गई है, लेकिन बहुत लोगों की कम उम्र में कष्टकारी और असमय मृत्यु हो जाती है, जिसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु के पीछे का कारण क्या है और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उन आत्माओं के साथ क्या होता है, आज इसी बारे में जानेंगे। इस संसार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति की आयु पहले से ही तय है। वैसे तो मनुष्य की औसत आयु लगभग 100 वर्ष बताई गई है और वह जीवन के अपने 4 जो उसकी अवस्थाएं होती हैं उनको पूरा करता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पहले ही इन अवस्थाओं से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पहली अवस्था है शिशु अवस्था, दूसरी अवस्था है किशोर अवस्था, तीसरी अवस्था है प्रौढ़ और वृद्धावस्था। लेकिन सभी मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। पुराणों के अनुसार जानते हैं कि क्या सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाएगा या कुछ कारणों से हुई मृत्यु को ही केवल अकाल मृत्यु कहा जाएगा। पुराणों के अनुसार वो मनुष्य जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन शरीर त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा इस संसार का त्याग नहीं करती, बल्कि अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इस संसार में बनी रहती है, उसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में जल में डूबने से मरता है, सांप के काटने से मरता है, किसी रोग के कारण, गले में फांसी का फंदा लगाने के कारण आत्महत्या करता है, या भूख से पीड़ित होकर, या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसमें यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज़्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य बताया गया है। पुराणों के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में अकाल मृत्यु का कारण पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को भी बताया गया है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपनी उम्र कम करता चला जा रहा है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में बताया गया है पाप करना, दुराचार करना, स्त्रियों का शोषण करना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार जैसे कर्म करना, वह कुकर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बहुत अधिक पाप करने वाला व्यक्ति भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिनकी भी असमय मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उन्हें कम से कम 3 दिन या फिर 40 दिनों के अंदर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। उन्हें ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही नरक की। वो तब तक प्रेतात्मा या अन्य रूपों में भटकती है जब तक वह आत्मा अपना निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। फिर आत्मा जैसे ही अपना जीवन काल पूरा करती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उन्हें अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, जैसे कि सुख, भूख, प्यास के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ऐसे ही अतृप्त आत्माओं को भूत प्रेत कहा जाता है। ऐसी आत्माओं की इच्छाएं होती हैं, लेकिन इन आत्माओं के पास शरीर नहीं होता जो वह अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। ऐसे में आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। उनके शरीर में रहने का प्रयास करती है, जिससे कि इनकी इच्छाएं पूरी हो सकें, इन्हें खाने का स्वाद मिल सकें और भी जो बाकी इच्छाएं होती हैं मनुष्य की वो पूरी हो सकें। तो व्यक्ति कितना ही संकटों से, कितना ही परेशानियों से क्यों ना घिरा हुआ हो, उसको कभी भी आत्महत्या जैसा काम, घृणित काम नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महाकाल भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।